नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से हमारे कक्षा कार्यक्रम के विषय में, क्लास प्रोग्राम के विषय में बातचीत करने वाला हूं। और ये विषय जो होगा वो सीएमओ को लेकर के होगा। सीएमओ की क्लासेस हमारी जो है वो 26 जुलाई से शुरू हो रही हैं। 26 जुलाई से शुरू हो रही हैं और इस 26 जुलाई से हम धीरे धीरे पहले थोड़ा कम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। यानी शुरुआत में आपको एक वीडियो, 2 वीडियो पर डे के हिसाब से मिलेगा, फिर धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती जाएगी। वीडियोस की संख्या, वीडियो के घंटों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। चूंकि एक चीज आपको समझने वाली बात है, जो बच्चे कोर्स लिए हैं या जो बच्चे कोर्स लेंगे उनके विषय में बात कर देता हूं, जो तैयारी एक्चुअल में करना चाहते हैं या फिर करेंगे। एक चीज समझने की बात है कि सीएमओ के एग्जाम डेट की अभी कोई जानकारी नहीं है। तो अगर एग्जाम डेट की जानकारी नहीं है और सीजीपीएससी के पास ये वैकेंसी गई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वह अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से या प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो वैसे ही अपना टाइम नोटिफिकेशन निकाल सकती है। और एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन 2024 का ही है। ठीक है, अभी 2025 में आ रहा है, लेकिन ये 2024 का नोटिफिकेशन है। यानी जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स या सीजीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन निकलता है 26 नवंबर, उससे पहले ही सीएमओ के लिए पदों की जानकारी जा चुकी है सीजीपीएससी के पास। यानी 2024 में जो नवंबर में निकला होगा नोटिफिकेशन, उससे पहले से ही सीजीपीएससी के पास ये जानकारी है कि मुझे सीएमओ का नोटिफिकेशन निकालना है। अब वो पता नहीं क्यों लेट करी, क्यों अभी तक नहीं निकाली, इस विषय में तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन चूंकि अब न्यूज में, खबरों में चीजें आ रही हैं, तो अब सीएमओ की वैकेंसी कभी भी निकाली जा सकती है। और अगर उसको सीजीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होता है उसी के साथ निकालना होता तो 2024 के ही नोटिफिकेशन में आपको ये दिखने को मिल गया होता कि 2024 में ये चीज निकाल दी गई। ठीक है, तो एक तो ये भी कारण है कि मुझे लगता है कि सीएमओ अलग से आएगा या फिर अलग से आ रहा है, और कुछ हद तक चीजें क्लियर भी हो गई हैं कि सीएमओ अलग से ही आएगा। अब वो तो अलग से आएगा नहीं आएगा वो चीजें अलग हैं, लेकिन बस मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया। जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं तो डीमोटिवेट ना हो। कई जगह वीडियोस वगैरह चल रहे हैं कि सीएमओ जो है वो सिविल सर्विस के साथ आएगी या कैसे होगा, क्या होगा, तो उससे डीमोटिवेट ना हो। कोर्स लिए हैं या पढ़ाई शुरू किए हैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो एग्जाम डेट अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि यह कब आएगा, कैसे आएगा। तो अब जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद आपको मालूम है कि लगभग आपको 60 दिन 50 दिन मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसी 50 से 60 दिनों में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो 50 से 60 दिनों में तो तैयारी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो देखेंगे इसमें, तो सीएमओ के सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में 2 पार्ट देखते हैं। एक तो इंडियन जीएस का पार्ट देखते हैं और एक देखते हैं छत्तीसगढ़ जीएस का। छत्तीसगढ़ जीएस का और इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में मैं बोलूं, इंडियन जीएस बहुत कठिन है। कठिन क्यों है कि इसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लेंदी है। इसी में अधिनियम है, इसी में संहिता है। तो इसी अधिनियम और संहिता को पढ़ने में ही बहुत समय निकल जाएगा, बहुत समय लगेगा या बहुत एफर्ट लगेगा आपको पढ़ने में। क्योंकि अधिनियम वैसे भी समझ में नहीं आता, समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, तो उसको पढ़ने में ही बहुत समय निकलेगा। इसी वजह से हम जो शुरुआत करेंगे वो अधिनियम से ही करेंगे। आपके 2 मुख्य अधिनियम मैंने आपको पिछले कई वीडियो में एनालिसिस करके भी मैं बता चुका हूं कि एक अधिनियम से या फिर एक पॉइंट से लगभग 3 प्रश्न पूछेगा। तो आपके अधिनियम में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 वाला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वाला। इस 1986 के अधिनियम में क्या संशोधन हुए या 1986 का अधिनियम क्या कहता है, ये सब चीजें। और दूसरा एक है सूचना का अधिकार अधिनियम।
सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया था। हमारी जो क्लासेस शुरू होंगी 2005 लिख देता हूं। मैं जो क्लास शुरू करने वाला हूं वो शुरू करने वाला हूं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से। ठीक, अब कुछ चीजें आपको करनी होंगी जिस चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहला तो अगर आप सीएमओ के प्रॉपर और शिद्दत से तैयारी करने वाले हैं तो एक दो तीन काम करना है। सबसे पहला काम तो आपको एक कॉपी लेना है। मेरे क्लास को अटेंड करने से पहले ये चीजें आप कर लीजिएगा। कॉपी ले लीजिएगा, एक अपनी पसंद का पेन ले लीजिएगा, और पेन में दो वैरायटी ले सकते हैं, एक दूसरा कलर हो, दूसरा कलर हो। एक ब्लू और एक ब्लैक ले सकते हैं, एक ब्लू एक ग्रीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। और तीसरा चीज जो है वो आपके पास होना चाहिए हाइलाइटर। हाइलाइटर 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 जानते होंगे, 20-25 रुपए का मिलेगा, जो हाईलाइट कर देता है चीजों को, जो टेक्स्ट होते हैं उनको। ये तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बच्चे कोर्स वाले हैं उनको एक चीज और बता देता हूं, यही कोर्स वालों के लिए बता रहा हूं, लेकिन उन कोर्स वाले बच्चों को मिलेगा पीडीएफ। जैसे ये वाला अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को क्या करेंगे कि वो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, इसका प्रिंट निकलवाएंगे। और अगर ये सब काम आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको कुछ भी चीजें समझ ही में नहीं आएंगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखना है कि ये चार चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। कॉपी नया, पेन 2 कलर का, एक हाइलाइटर और एक पीडीएफ। पीडीएफ कौन सा? जो मैं अधिनियम का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, उसी पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट करवाना है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे होशियार रहते हैं तो वो कहेंगे कि पीडीएफ तो सेम ही होगा, तो इस पीडीएफ के चयन में भी काफी समय और ऊर्जा खत्म होता है, तो एक अच्छा पीडीएफ का चयन हो पाता है। क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करूं तो 1986 में ही कई पीडीएफ आपको ऑनलाइन माध्यम में गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अपडेटेड पीडीएफ की जरूरत होती है। तो वो चीज मैं अलग से आपको निकाल करके उसी में अपलोड करवाऊंगा, तो उसी अपडेटेड पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। हम अपना क्लास शुरू कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से, और धीरे धीरे हम इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम और जो भी अधिनियम वाले पार्ट हैं उन अधिनियम वाले पार्ट को पहले कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए अधिनियम वाले पार्ट थोड़े कठिन लग सकते हैं आपको। तो हो सकता है कि आपको समस्या हो, तो शुरू से अगर पढ़ेंगे तो समय अगर जितना ज्यादा देंगे उतना ही वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। और मेरी क्लास में मैं आप लोगों को बताया हूं कि आप कुछ भी पढ़ें, अधिनियम पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, मैं दो जो मेन टेक्निक है उन मेन टेक्निक का उपयोग करूंगा। पहला कि जो भी पढ़ाऊंगा वो पढ़ाया हुआ याद रहे, और ऐसा नहीं कि मुझे रटाना है, आपको रटने पर ध्यान नहीं रहता है मेरा। मैं कभी भी रटने पर आपको नहीं कहूंगा कि आप रटिए और रट करके चीजों को याद करिए, रटना नहीं है। बस हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते ही चीजें याद हो जाएंगी। हालांकि मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, लेकिन पढ़ने के बाद, क्लास के बाद आपको उस चीज को नहीं देखना पड़े। तो जो भी पढ़ाऊंगा उसको रटाऊंगा नहीं, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से मैं आपको याद करवा लूंगा, या फिर अपने आप याद हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको याद करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का उपयोग करूंगा। और दूसरा जो चीज कराऊंगा वो एमसीक्यू कराऊंगा। तो जैसे ही आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 खत्म होगा, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा, बहुविकल्पीय प्रश्न जो वहीं से होंगे। तो आपको ये चीजें, दोनों चीजें आपको याद या कॉन्फिडेंस देती रहेंगी कि आप जो पढ़ रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो वो याद रह रहा है, और एमसीक्यू में भी चीजें बनेंगी। इसका मतलब दोनों चीजें अगर रेडी हैं तो आप धीरे धीरे तैयार होते जा रहे हैं अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे उससे पहले आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके रहेंगे।
तो ये 2 विधियों के तरीके से हम लोग चलेंगे, और नोट्स तो आपको मिलेगा ही, उसको आप लोग प्रिंट वगैरह करवा के सब चीजें कर रख दीजिएगा। और तो कुछ विशेष नहीं है इसमें। जो लोग बच्चे YouTube में देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको सिलेबस या पुराना नोटिफिकेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए जो CMO के लिए है। तो बच्चे वहां पे जो तैयारी करने वाले लोग हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, भले आप कोर्स लें चाहे मत लें, अगर कोर्स नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं और से भी कोर्स लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा होगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको बहुत चीजें इसमें फायदा होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपको ऐसा माहौल मिलेगा जिस माहौल से आप थोड़े मोटिवेट रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बच्चे होंगे वो उसी तरीके से तैयारी करने वाले ही होंगे, तो उनके अंदर एक जोश और जुनून रहता है जो आपको प्रभावित कर सकता है। तो नकारात्मक चीजों से बचने से बेहतर है, या फिर उन सब चीजों पे ध्यान लगाने से अच्छा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको काफी चीजें हेल्प हो जाएंगी, या हमेशा आप मोटिवेटेड बने रहेंगे। तो आप कोर्स लें ना लें, लेकिन ग्रुप से जुड़ के रहें। ग्रुप में फालतू मैसेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो काम की चीजें हैं वो वहां पे भी मिलेंगी। टेलीग्राम पे भी जुड़िए और ऐप को भी डाउनलोड करके रखिए। अभी आने वाले समय में जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे व्यापम के जो एग्जाम हैं या फिर CGPSC के जो एग्जाम हैं, वो व्यापम या फिर CGPSC के अंतर्गत जो एग्जाम लिए जाते हैं, उन एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर के लिए आप क्या करते हैं, एक मैगजीन पर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं, 6 महीने की मैगजीन या 7 महीने की मैगजीन। तो उसके लिए हम लोग एक नया प्लान ला रहे हैं एप्लीकेशन में कि आपको जो भी ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर आपको डेली मिल जाए, और इस डेली करंट अफेयर को लगाने के बाद आपको क्विज भी मिल जाए। और ये सारी चीजें जो है, ये करंट अफेयर या करंट अफेयर क्विज है, ये डेली आपको मिलेगा, तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। क्विज में आप जा करके उसी करंट अफेयर को लगाए तो फिर देख पाएंगे किस तरीके से प्रश्न पूछता है, क्या मैंने जो पढ़ा करंट अफेयर वो लाभकारी है या नहीं है, तो वो सब चीजें आप कर पाएंगे। ये सब चीजें फ्री होने वाली, बिल्कुल फ्री। तो आप इन सब चीजों का लाभ लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जनवरी 2025 से शुरू कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर का, और ये कंटिन्यू अब चलती रहेगी, कंटिन्यू सीजन चलता रहेगा। ऐप में डेली अपडेट होगा और 6 बजे तक ये चीजें अपडेट हो जाएंगी संभवतः, और उसके बाद वो आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, कहीं से भी कोर्स करिए, कहीं ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, घर से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमारा ये प्लान करंट अफेयर वाला आप लोग को कैसा लगा, इसके लिए जरूर नीचे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या हमें इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर डेली बेसिस पे संभवतः कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको मैगजीन का खर्च करना पड़ता है 100 रुपए 150 रुपए, और उसके बाद आप वो किताब ले लेते हैं करंट अफेयर की। मामला वो नहीं है कि आप वो किताब ले लेते हैं या 100 या 150 रुपए में तो पूरा करंट अफेयर मिल ही जा रहा है साल भर का। मामला ये है कि आप उस तरीके से करंट अफेयर को डेली पढ़ करके आप जागरूक हैं या नहीं है। अगर आप डेली पढ़ते जाएंगे तो आज शायद आपको करंट अफेयर को तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप जरूर बताइएगा करंट अफेयर का आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। और जो भी बच्चे अभी तक CMO का कोर्स नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं, तो ये नंबर है 9406412014, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स ले सकते हैं। हालांकि कोर्स एप्लीकेशन में भी आ चुका है, लेकिन उस एप्लीकेशन से आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको GST अलग से देना पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो GST का जो पैसा है 700, 800, 1000 रुपए जो भी है, वो पैसा आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना कोर्स ज्वाइन करेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। 26 जुलाई से चालू कर रहे हैं। आने वाले किसी वीडियो में बता भी दूंगा, अगर जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो ऐप में जाकर के कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, तो इसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मोटिवेट रहें। अगर आप सकारात्मक हैं शुरू से, या सकारात्मक हो करके ही पूर्ण विश्वास के साथ ही किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तभी सफलता है।
अगर आप शुरू से ही अगर नकारात्मक या फिर द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं तो उस क्षेत्र में आप किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आना है तो पूर्ण रूप से तैयार होकर के आइए, नहीं तो फिर मत आइए। और हाँ, सीएमओ की वैकेंसी के लिए मैंने बताया कोर्स चल रहा है। अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं आप लोग तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपको दिन भर में 3 आवर का समय देना पड़ेगा सीएमओ की वैकेंसी को। 3 घंटे का मिनिमम समय दे सकते हैं तभी आप कोर्स को ज्वाइन करिए। उससे अगर कम दे पाएंगे तो कोर्स को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका पैसा और आपको खुशफहमी में बस डाल के रखेगा कि आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई उसमें फायदा नहीं होगा। मिनिमम 3 घंटे तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं बात को खत्म करूंगा। इस बार का जो हमारा लक्ष्य है कि सीएमओ में 51 के 51 वैकेंसी एनालाइजर के हों, उसके प्रति मैं ये सारा कारोबार या काम कर रहा हूं, जो कि थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। नमस्कार, जय हिंद।